आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट रेगुलर मिलते रहें। जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। यात्रा एक अकिंचन की। अंतरंग परिषद में प्रथम वक्तव्य। 7 फरवरी 1979 को मैंने साधु साधियों की अंतरंग परिषद में पहला वक्तव्य दिया। मैं सबसे पहले अपने उस गुरु को नमस्कार करता हूँ जिसने मेरी प्रज्ञा को जागृत किया और चित्त को निर्मल किया, जो मुझसे भिन्न नहीं है। गुरु कभी भिन्न नहीं होता। गुरु हो और भिन्न हो तो मानना चाहिए कि गुरु नहीं है। गुरु गुरु ही होगा। यह नहीं हो सकता कि गुरु भी हो और आलोच्य भी हो। दोनों बातें कभी एक साथ नहीं होती। मेरा बचपन का एक संकल्प था कि जिसको गुरु मान लिया उसे गुरु ही मानना है, उसको और कुछ नहीं मानना है। गुरु भी मानते चले जाएं और सब कुछ भी करते चले जाएं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना जीवन में और कुछ हो नहीं सकती। गुरु अभिन्न ही होगा, आत्मा से भिन्न नहीं होगा। विश्वास और श्रद्धा की पुनरावृत्ति। मैं मानता हूँ मेरे जीवन की सफलता का एक सूत्र था। मैंने मुनि तुलसी को विद्या गुरु और आचार्य तुलसी को गुरु रूप में स्वीकार किया। मैं वैसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे मुनि तुलसी और आचार्य तुलसी अप्रसन्न हो। इस सूत्र ने मुझे बार बार उबारा और मेरा पथ प्रशस्त किया। मैं आज इस श्रमण श्रमणी परिषद में पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी सारी श्रद्धा समर्पित करना चाहूँगा और मानता हूँ कि यह पुनरावृत्ति ही कर रहा हूँ। संस्कारवश तो मैंने जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन श्रद्धा ही नहीं, अपने आप को समर्पित कर चुका था। मेरे पास ऐसा कुछ बचा नहीं था जिसे मैं अपना कहूँ, पर इस अवसर पर उस बात को पुनः दोहराना भी चाहता हूँ और इसलिए चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने अपने विश्वास को दोहराया है, मुझ पर अपना भरोसा दोहराया है। मैं मानता हूँ कि विश्वास मुझ पर हमेशा बना रहा है और उसका सबसे बड़ा साक्षी है मैं स्वयं हूँ कि मुझ पर कितना विश्वास रहा। किंतु उस विश्वास को गुरुदेव ने समूचे संघ के समक्ष जिस प्रकार दोहराया और मुझे उस विश्वास से जितना भारी बनाया, उस विश्वास के पुनरावृत्ति के साथ साथ मैं अपनी श्रद्धा की पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा संबल पूज्य गुरुदेव का इंगित, निर्देश और आदेश ही होगा। उसी के अनुसार मेरे जीवन का समूचा क्रम चलेगा। प्रयोग कर्तृत्व शक्ति का। मैं नन्हा सा बालक था। छोटे से गांव में जन्म हुआ था। भोला भाला था। कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था। किसने कल्पना की थी कि उसके प्रति हमारा समाज, भारतीय समाज, प्रबुद्ध समाज किन किन संज्ञाओं से अपनी भावना प्रकट करेगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मैं सारी बात दोहराऊं तो लग सकता है कि गर्वोक्ति कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि गर्वोक्ति करूँ, किंतु एक दो बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरी गर्वोक्ति नहीं, मैं उस कलाकार की कुशल साधना कार्य पद्धति का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि यदि एक कुशल भाग्य निर्माता मिलता है तो वह किस प्रकार के व्यक्ति को भी कैसा बना सकता है। लोगों ने कहा, गुरुदेव आपने और भी बहुत कुछ दिया, किंतु हमें एक विवेकानंद दिया। पता नहीं कौन विवेकानंद है, किंतु यह गुरुदेव की कर्तृत्व शक्ति का ही एक प्रयोग है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है और भी न जाने कितनी बातें लोगों द्वारा भी कही गई। जो हमारे संघ से सर्वथा प्रतिकूल चलने वाले और विरोध रखने वाले थे, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। मैं चाहता हूँ कि सारा जो कुछ हो रहा है उसमें गुरुदेव का कर्तृत्व एवं सृजनशीलता ही बोल रही हैं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जिस महान निर्माता ने मेरे जीवन का निर्माण किया, जिस कुशल शिल्पी ने मेरे भाग्य की प्रतिमा को गढ़ा, उसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं, बहुत छोटा शब्द है। उस भार को यह कृतज्ञता शब्द उठा नहीं सकता और कोई दूसरा शब्द खोजूं तो शायद शब्दकोश में मिलता नहीं है। सबसे अच्छा कोई शब्द हो सकता है तो यह हो सकता है कि गुरुदेव मैं सदा अभिन्न रहा हूँ और इस अर्थ में ही सौभाग्यशाली होऊंगा कि यह अभिन्नता सदैव बनी रहे, शाश्वत बनी रहे,
कभी भी भेद की रेखा सामने न आए। मेरी धृति, मेरा संकल्प। एक बार भिवानी में गुरुदेव ने कहा था, इतने लंबे जीवन में एक साथ रहना और कभी मानसिक भेद न होना, इसे मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। आचार्यवर की सेवा में रहते हुए 4 दशक से भी अधिक समय बीत गया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कभी कहीं कोई मन में भेद रेखा आई हो। मैं कुछ बातें सुनता रहा हूँ जिन्हें आज दोहराना जरूरी समझता हूँ। बहुत लोग कहते हैं मुनि नथमल को कहने का कोई अर्थ नहीं है। इससे भी कुछ कटु बातें मैं सुनता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं इनको कहने का अर्थ क्या है। गुरुदेव कहेंगे कि शिला 2 हाथ बढ़ गई तो यह कहेंगे हाँ गुरुदेव। कहेंगे कि शिला 2 हाथ घट गई तो कहेंगे हाँ। मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बराबर ऐसी बातें सुनता रहा हूँ, पर मैंने कभी इन बातों को की सफाई देने का प्रयत्न नहीं किया। मन में भी नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप में स्पष्ट था। मैं मानता था कि मेरा गुरु कितना यथार्थवादी है कि कभी ऐसी बात मुझसे कहलाता ही नहीं। कल्पना करने वाले कल्पना करते रहे, यथार्थ कुछ और है। कल्पना कुछ और चलती रहे तो उस कल्पना के लिए हमें सफाई या साक्ष्य की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैं एक बात निश्चित कहता रहा कि कोई मेरा चाहे कितना ही निकट का क्यों न हो, मैं सबसे पहले पूज्य गुरुदेव को प्रसन्न रखना चाहता हूँ, फिर कोई बाद में दूसरा हो सकता है। मुझसे कोई यह आशा न करे कि मैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए इस प्रसन्नता को तराजू पे रख दूं। यह अगर आशा है तो सर्वथा निराशा होगी। यह एक सच्चाई है और सभी लोग इसे जानते हैं। जो व्यक्ति एक सिद्धांत को लेकर चलता है उसके सामने ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु कभी मेरी धृति ने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे धैर्य ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं जिस संकल्प को लेकर चल रहा हूँ और पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में इसी प्रकार चलता रहूँगा। कभी कोई मांग नहीं। जिस महान गुरु ने मेरे जीवन का निर्माण किया, मुझे अपना विश्वास दिया और विश्वास तथा श्रद्धा ली। उस विश्वास को अब चरम बिंदु पर सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसके प्रति कुछ भी समर्पित करूं, बहुत तुच्छ बात होगी। उदयपुर चातुर्मास के बाद एक दिन आत्मा, मेवाड़ का एक छोटा सा गांव में पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपना कुछ अंतरंग काम सौंपा। आपने कहा, 29 वर्षों के बाद आज मैं अपना कुछ अंतरंग काम पहली बार तुम्हें सौंप रहा हूँ। इस बार गुरुदेव ने मुझे वह सब कुछ सौंप दिया जो कुछ सौंपा जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, अपने लिए मैंने कभी कोई मांग नहीं रखी। इस बात की सच्चाई स्वयं गुरुदेव जानते हैं और भी जानने वाले जानते हैं कि कभी मेरी कोई मांग नहीं थी। आप ज्ञान दर्शन चरित्र की बात छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वह तो जीवन की शाश्वत मांग है, किंतु किसी वस्तु की कभी कोई मांग नहीं की। केवल एक ही मांग की थी कि मुझे आचार्य तुलसी का विश्वास मिलता रहे, उपलब्ध रहे, बस इतनी मांग थी। वह मेरी मांग पूरी हुई। आचार्य श्री तुलसी मुझे उपलब्ध थे और उपलब्ध हो गए। जब आचार्य श्री तुलसी मुझे स्वयं उपलब्ध हो गए तो उनका जो कुछ था वह मुझे स्वयं उपलब्ध हो गया। यह मेरी कोई मांग नहीं थी। इस अवसर पर मैं क्या कहूँ, 3-4 दिनों से पता नहीं मेरी स्थिति क्या बन गई है। शायद कुछ बोल नहीं पाता, बोलता हूँ तो भाव विभोर हो उठता हूँ। गुरुदेव के चरणों में व्यवहारार्थ, वास्तव में तो उनकी आत्मा में, किंतु व्यवहार की भाषा में कहूँ तो उनके चरणों में फिर अपने सर्वस्व को समर्पित करता हूँ और ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर उपलब्ध होता रहे। आपने जिस प्रकार मेरे भाग्य का निर्माण किया उसकी पूरी सफलता, सार संभाल, सब कुछ आपके कर कमलों द्वारा निरंतर होती रहे। गुरु की गुरुता। पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर असीम विश्वास किया है। एक छोटे से बालक को एक दिन अपने हाथों में लिया था, आज उसी को अपने बराबर बिठा दिया। मेरे जैसा छोटा सा बच्चा और इतने महान आचार्य। मैं तो इनके सदा चरणों में रहने वाला था और इन्होंने हाथ पकड़कर अपने बराबर बिठा दिया। मैंने प्रार्थना की,
आप और कुछ कहे किंतु बराबर बैठने के लिए न कहे। पर आखिर निर्देश निर्देश होता है, आदेश आदेश होता है। न चाहते हुए भी मुझे वैसा करना पड़ा। यह गुरुदेव का गौरव, उनकी गुरुता, महानता और विशालता है कि जिस अबोध बालक को इन्होंने अपने हाथों में लिया और एक दिन उसी बच्चे को अपने बराबर बना दिया और बिठा दिया। इस महानता के प्रति मैं कोई भावना व्यक्त करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गुरुदेव ने जो विश्वास किया, जो अनुग्रह किया, जो आशीर्वाद दिया, उसे समूचे श्रमण श्रमणी संघ ने जिस प्रकार झेला और मुझे आदर दिया, मेरे प्रति श्रद्धा, निष्ठा और भावना व्यक्त की, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और सबके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। प्रथम क्षण में ही आप लोगों ने मेरे प्रति जो सद्भावना प्रकट की है वह भाग्य से ही मिल सकती है या गुरु के आशीर्वाद से ही मिल सकती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे गुरु का आशीर्वाद और आप सब लोगों की सद्भावना दोनों मुझे एक साथ उपलब्ध हैं। मैं सचमुच गौरवशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। मैं अपने भाग्य की क्या प्रशंसा करूँ और आप सबके प्रति गौरव की क्या बात कहूँ। मैं केवल अपने कर्तव्य को प्रकट कर देना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने जो सेवा का कार्य मुझे सौंपा है, संघ के प्रति मुझे जो सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा है, उस कार्य के निर्वाह के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। गुरुदेव के निर्देशों के अनुसार संघ की प्रगति के लिए, संघ के विकास के लिए मैं अपनी सारी प्रज्ञा को समर्पित करता हूँ। बना दिया है नामातीत। अब पूज्य गुरुदेव ने मुझे नामातीत बना दिया है, मेरा नाम भी समाप्त कर दिया। महाप्रज्ञ कोई नाम नहीं होता, यह तो स्वयं में एक पद है या विशेषण है। गुरुदेव ने मुझे बिल्कुल अकिंचन बना दिया है। कम से कम व्यक्ति का नाम तो अपना होता है, उस पर अपना अधिकार तो होता है, अन्य किसी पर हो या न हो, वह भी मेरा छीन लिया। जिस नाम को 20-30 वर्षों के कर्तव्य से अर्जित किया, लोग जानने पहचानने लगे, वह भी समाप्त हो गया। जब नामातीत हो गया हूँ तो संबंधातीत भी हो गया हूँ। कोई संबंध नहीं रहा, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा। और जब किसी के साथ संबंध नहीं होता है तो सहज ही सबके साथ संबंध हो जाता है, क्योंकि जब मुनि अवस्था में था तब संबंध रखना भी जरूरी होता है और अपेक्षा भी होती है। किंतु जब गुरुदेव ने मुझे यह कार्य सौंप दिया है तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा। अतीत की कोई रेखा भी मेरे मन में नहीं हो सकती कि किस व्यक्ति ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। किसी ने मेरे साथ अप्रिय व्यवहार नहीं किया, यह मैं जानता हूँ। मैं इस अर्थ में भाग्यशाली रहा हूँ, फिर भी कुछ हो सकता है। किंतु अब सारे संबंध समाप्त हैं और यह कांच वैसा ही निर्मल हो गया है जिसमें कोई भी रेखा नहीं रही। गौण है संबंध। संबंध कार्यों का भी होता है, पारिवारिक भी होता है और जन्मजात भी होता है। मेरी स्वर्गीय संसार पक्ष माताजी साध्वी बालू जी आज नहीं हैं, वे भी दीक्षा में थी। बहन साध्वी मालू जी भी दीक्षा में हैं। कई बहनें हैं और उनकी पुत्रियां हैं। कम से कम एक परिवार के हम 7 लोग दीक्षित हुए। मेरे संसार पक्ष पिताजी 4 भाई थे और चारों के परिजन दीक्षित हैं। संबंध का अपना व्यवहारिक पक्ष होता है, किंतु जहाँ संघ है वहाँ और सारे संबंध गौण हो जाते हैं। वहाँ संबंध कभी मुख्य नहीं होता, वहाँ संघ मुख्य होता है और सब बातें गौण हो जाती हैं। संघ के कार्य में किसी भी संबंध को या किसी भी निजी या निकट के व्यक्ति को कभी मुख्यता नहीं दी जा सकती। जहाँ गौण बातें मुख्य बन जाती हैं तथा मुख्य बातें गौण बन जाती हैं, वहाँ बड़ी कठिनाइयाँ और समस्या पैदा हो जाती हैं। मैं अपनी ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी यह अनुभव न करे कि हम तो संबंधी हैं और हम संबंधी नहीं हैं। मेरे लिए संबंध की कोई भेदरेखा नहीं है। मेरे लिए सब उतने ही निजी और मेरे अपने हैं जो गुरुदेव की संघ की मर्यादा एवं अनुशासन में दक्ष हैं। अवसर स्मृति का। अब मैं उन लोगों की स्मृति कर लेना चाहता हूँ जिनका मेरे जीवन में योगदान रहा है। सर्वप्रथम पूज्य कालूगणी के चरणों में अपनी संपूर्ण श्रद्धा
एवं भक्ति समर्पित करता हूँ, जिनका वरद हस्त मेरे सिर पर टिका और भाग्य का सूर्योदय हुआ। उनके प्रति कृतज्ञ होना यह मेरा ही व्रत नहीं है, मेरे गुरु का भी यही व्रत है। गुरुदेव के सामने जब भी कोई स्थिति होती है तब यही व्रत होता है। महामना मंत्री मुनि की स्मृति भी करना चाहता हूँ। उनके शिक्षा पदों ने मुझे बहुत अवकाश दिया संभलने का। स्वर्गीय भाईजी महाराज चंपालाल जी स्वामी को नहीं भूल सकता। उन्होंने बचपन से ही हमारे साथ सारना वारना का प्रयोग किया और इन वर्षों में तो उनका इतना अटूट स्नेह मुझे मिला कि जिसकी शायद पहले कल्पना भी नहीं थी। वे बहुत बार कहते, ये 5वां आरा है, अगर चौथा होता तो नथु केवली हो जाता। न जाने कितनी बार इसको दोहराते। स्वर्गीय माताजी बालू जी ने गुरुदेव के प्रति समर्पित रहने में पूरा योग दिया। वे हमेशा यही कहती कि आचार्य की दृष्टि को हमेशा ध्यान में रखना, गुरुदेव की दृष्टि के प्रतिकूल कभी कोई कार्य मत करना, यह उनका एक सूत्र था। अनुशासन का विकास। अब मैं अपनी अंतिम बात करना चाहता हूँ। संघ की प्रगति और विकास के लिए हमें क्या करना है? हमारे संघ की प्रगति और विकास का सबसे बड़ा सूत्र है अनुशासन। गुरुदेव अनुशासन के प्रति जागरूक हैं, इसलिए हम संभावना करते हैं कि गुरुदेव के द्वारा संघ का बहुत बड़ा विकास हो सकेगा, जैन धर्म का विकास हो सकेगा। सबसे पहली हमारी शक्ति है अनुशासन। इसे हम कभी गौण नहीं करें। तेरापंथ की आज जो कर्मजा शक्ति सारे विश्व के सामने प्रस्तुत हो रही है और बड़े बड़े समाज आचार्य तुलसी का लोहा मान रहे हैं, उसका आधार क्या है? यही अनुशासन है। एक अनुशासन में इतने योग्य और क्षमताशील साधु साधियों का होना मैं बड़े सौभाग्य की बात मानता हूँ। 1500 वर्ष के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि एक आचार्य के नेतृत्व में ऐसे सशक्त साधु साध्वियाँ हों। किसी आचार्य के पास 5-10 हो सकते हैं, किंतु जहाँ 50 साधु साध्वियाँ सक्षम हो, यह किसी विरले भाग्यशाली आचार्य को ही उपलब्ध हो सकता है। यह हमारा गौरव है। इसका मूल आधार है अनुशासन। गुरुदेव ने समय समय पर जो निर्देश दिए हैं और साधु साध्वियों ने तत्परता से उसका पालन किया, परिणामतः आज हमारा धर्म संघ बहुत शक्तिशाली बन गया है। बौद्धिकता का विकास। दूसरी बात, विकास के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा। अनुशासन हो और बौद्धिक विकास न हो, शिक्षा न हो तो काम बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। हम एक साथ रह सकते हैं, अच्छे ढंग से रह सकते हैं, पर दूसरों को देना चाहते हैं वह नहीं दे सकते। समाज के प्रति और एक विशाल समाज के प्रति हमारा कोई अवदान नहीं हो सकता। वह तब हो सकता है जब हमारा बौद्धिक विकास हो। हमारे संघ ने गुरुदेव के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, पर एक बात साथ साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि जो प्रगति हो रही थी उसमें थोड़ा थोड़ा अवरोध भी आया है। प्रगति का युग वह था जब मुनि तुलसी हमें पढ़ाते थे और हम पढ़ते थे। वह क्रम बराबर चलता तो आज संघ का रूप ही कुछ दूसरा होता, किंतु क्या कहूँ, वैसा नहीं हो सकता। मुनि तुलसी मुनि नहीं रह सके और मुनि नथमल, मुनि बुद्धमल विद्यार्थी नहीं रह सके। सब कुछ बदल गया। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक कार्यक्रम बनाएं और जो कीर्तिमान हमारे धर्म संघ ने स्थापित किया है उस कीर्तिमान को स्थायी रखें तथा उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अनुशासन भी हो, शिक्षा भी हो और बौद्धिकता भी हो, किंतु अभ्यास की साधना न हो तो बौद्धिकता लड़ाने वाली हो सकती है। आप इस बात को कभी न भूलें, तर्क आदमी को लड़ाता भी है और यह हमें ध्यान भी रखना चाहिए। अध्यात्म की साधना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा, अनुशासन और अध्यात्म, इन तीनों दिशाओं में हमें प्रगति करनी है। स्वास्थ्य का प्रश्न, हम कठिनाइयों की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। सबसे बड़ी कठिनाई है स्वास्थ्य की। यह बहुत चिंतन का प्रश्न आज हमारे सामने है। साधुओं में और विशेषकर साधियों में यह स्वास्थ्य का प्रश्न कुछ जटिल बनता जा रहा है। इससे बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। पहली बाधा तो स्वयं के जीवन में आती है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र की जो आराधना होनी चाहिए वह स्वास्थ्य के अभाव में नहीं हो पाती।
दूसरी बाधा आती है संघीय प्रगति में। गुरुदेव जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते, जो कार्य करवाना चाहते हैं वह नहीं हो पाता। यह बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर सबको विचार करना है। मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से कि इस पर भी ध्यान दे और कुछ ऐसे रास्ते खोजे जिससे साधु साध्वी समुदाय का स्वास्थ्य ठीक हो सके। मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है। गुरुदेव ने प्राय सभी साधुओं को अपने पास बुलाया और उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। मैंने देखा कि साधु बहुत उल्लासित थे। इस बार साधुओं के मानसिक स्वास्थ्य को समुन्नत करने के लिए गुरुदेव ने बहुत सुंदर प्रयोग किया। मैं एक बार पुनः गुरुदेव के चरणों में एक प्रार्थना प्रस्तुत करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, ये आत्मा का अद्वैत सदा बना रहे और आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। मैं अपने जीवन के इस दृढ़ संकल्प को फिर दोहराता हूँ कि आपका जो भी इंगित होगा वह मेरे लिए बड़े से बड़ा व्रत होगा और उस व्रत में सदा मैं अपने जीवन को समर्पित करता रहूँगा। ओम अरहम।